CBSE NCERT साइंस हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। और उसमें हम लोग टेस्ट 3.2 करते हैं, मतलब टेस्ट 3 का जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने देखा था। क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है जब लेड नाइट्रेट थर्मली डिकम्पोज होता है। तो NCERT का है, तो हमें बहुत ही सावधानी से NCERT के रिएक्शंस को ध्यान रखना है। लेड नाइट्रेट, तो इसको लीड की जगह हम लोग जनरली लेड पढ़ते हैं, PB लेड NO3। अब यहाँ पर PB का वैलेंसी लेड का 2 होता है, तो ये 2 और 1 उधर, तो 1 लिखते नहीं है। तो ये जब थर्मली डिकम्पोज होता है, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हीट आ जाएगा। तो जब हीट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है PbO। उसके बाद हमारे पास बनता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हमारे पास O2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, है ना, इससे बैलेंसिंग में आसानी होगी। 2 टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर PB 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 टाइम्स कर देंगे। N अगर हम लोग देखें तो 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो N हमारे पास 4 टाइम्स है, और यहाँ पर N एक ही बार है, तो यहाँ पर हम लोग 4 कर देंगे। और उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो 2 1 ज़ा 2, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, 4 2 ज़ा 8, 8 यहाँ गया, तो 8 और 2 10, और हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर +2, तो 12 यहाँ पूरा हो जाएगा। एक बार और देखिए, जब भी हमारा ऑक्सीजन अलग अलग जगह रहते हैं, यहाँ तो एक ही कंपाउंड में अलग अलग जगह रहते हैं, तो कई बार इसको हम लोग तोड़ तोड़ के बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और यहाँ 2 है, तो 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास 12 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन है, बचे कितने, तो यहाँ 12 था, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही बचा, और O2 में 2 ही ऑक्सीजन है। तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अपनी अपनी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है नेचुरल गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो जब नेचुरल गैस ऑक्सीजन में बर्न करता है, ये भी NCERT में, तो नेचुरल गैस होता है CH4 मीथेन, इसको आप गैस भी लिख सकते हैं ना, मेजर कंपोनेंट होता है। और एयर मतलब ऑक्सीजन O2, ये सब हमें ध्यान रखना है। तो जब CH4 प्लस O2, ये हाइड्रोकार्बन है, उसका जब कंबशन होता है तो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हो गया CH2, यहाँ पर हमारा H2O हो गया, CO2 और H2O। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर CO2 और H2O है, तो यहाँ पर C हमारे पास इधर एक बार है, यहाँ भी C हमारे पास एक बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन यहाँ पर 3 बार है। तो 2 और 3 को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ पर उससे पहले एक बार हाइड्रोजन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ भी एक ही जगह है, यहाँ भी एक ही जगह है, तो हाइड्रोजन थोड़ा इजी हो सकता है बैलेंस करने में। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 बार है रिएक्टेंट में, ये हमारे पास H4 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 ही बार है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम लोग 2 से इंटू कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। और अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 बार ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, मतलब 4 बार, तो यहाँ पर हम लोग 2 से इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड क्या आएगा, तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। 2025 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है PAl प्लस QH2O गिव्स RAl2O3 प्लस SH2। तो यहाँ पर PQRS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग खुद इसको बैलेंस करेंगे PQRS को छोड़ के, तो Al प्लस H2O मतलब एल्यूमिनियम प्लस वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पर हमारे पास वाटर हो गया, एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स Al2O3, तो होगा Al2O3, और यहाँ पर प्लस हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रहा है H2। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 बार Al है, तो यहाँ हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 से इंटू कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन देखें तो 3 2 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 से इंटू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर P था, यहाँ पर Q था,
यहाँ पर R था और यहाँ पर S था। तो आप देख सकते हैं P की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, तो P इज़ इक्वल टू 2। ऐसे हम लोग फॉलो करते हैं। Q की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास Q इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, पर यहाँ 1 रहता है, तो R की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। और यहाँ पर S को अगर हम लोग देखें तो 3 है, तो S की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 2 3 1 3, 2 3 1 3। तो देख लेते हैं कोई ऑप्शन है क्या। तो ऑप्शन नंबर सी है 2 3 1 3। तो ऑप्शन चेक करके आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो सी हो गया 2 3 1 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बैलेंस करना है। CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, मतलब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट याद ही रखिएगा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर H2O भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार H2O को यहाँ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि H2O यहाँ भी H2O है, तो बैलेंस करके डायरेक्ट से भी यहीं H2O 6 H2O लिख दिया जाता है। पर यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये पूरा गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रख सकते हैं 6 12 6 6, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं इसको। अगला हमारे पास लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और O2, ठीक है। 2 4 O2। तो यहाँ पर ये हमने देखा था, हम लोग एक बार और देख लेते हैं आंसर। 2 2 4, तो यहाँ पर 2 2 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन इज। तो हम लोग को चेक करना है कौन सा इक्वेशन बैलेंस है। पहला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास 1 कार्बन, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ये हो सकता है। पर आगे भी देखेंगे, देखिए CH4 2O2 CO2 2H2, ये दोनों सेम ही है, तो ये भी हो सकता है, पर यहाँ एनर्जी भी है। तो अब कौन सा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये जब CH4, तो ये नेचुरल गैस है, जब वो ऑक्सीजन में बर्न करता है, एयर में बर्न करता है, तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है ना, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी। तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये आपका एनर्जी भी लिखेंगे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आप लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर डी नहीं होता तो हम लोग सी लिखते, पर डी भी है सी भी है, तो एनर्जी के साथ हम लोग शो करेंगे कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है पहले इक्वेशन में, मतलब फार्मूला में, फिर बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले लेते हैं। एक नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर कैल्शियम नाइट्रेट है और वाटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रिक एसिड ये होता है HNO3। चैप्टर 2 हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, उसमें भी हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, HNO3। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का। तो कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पास होता है CaNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, नीचे भी आएगी, तो CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाटर बच जाएगा, वाटर। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये और ये हो गया, तो OH है, 2 है, H है, तो H2O हो सकता है फॉर्म हो, ठीक है, H2O। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब 11th-12th में आप जाइएगा, आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दीजिएगा, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस जो हो सकता है आपके लिए नए हों, बहुत रिएक्शंस पढ़ने, तो थोड़ा बहुत हम लोग को गेस करना आना चाहिए, थोड़ा अंदाज़ा लगा के, थोड़ा सोच के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग NO3 यहाँ है और NO3 यहाँ है, दोनों जगह NO3 है और तो कहीं है नहीं, तो हम लोग चाहें तो NO3 को 1 मान के आगे बढ़ सकते हैं कुछ समय के लिए। देखिए NO3 टोटल मिला के देखते हैं, N और O अलग नहीं देखते। तो NO3 2 बार है, तो यहाँ पर 2 से हम लोग इंटू कर देते हैं, तो ये पूरा NO3 2 बार आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कैल्शियम 1 बार है, कैल्शियम 1 बार है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 बार है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 4 बार हो जाएगा, तो यहाँ 2 से इंटू कर लेते हैं। अब यहाँ पर O, तो देखिए यहाँ O भी 2 बार है, ठीक है, ये देखिए O 2 बार है। अब NO3 का O को मत गिनिएगा, क्योंकि NO3 को हमने 1 माना था
तो NO3 का O NO3 में ही बैलेंस हो गया, और O आपका एक यहाँ बचा CaOH होल ट्वाइस में, और यहाँ पर आपका O बचा, तो 2 1 ज़ा 2 और इधर 2 1 ज़ा 2, तो आपका कंप्लीट बैलेंस हो गया। एक बार और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन NO3 SO4 जब आ जाते हैं एक साथ तो थोड़े मुश्किल से हो जाते हैं। तो NO3 को 1 मान के 2 और 2 कर दिया था, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 2, तो 2 और 2 4, तो यहाँ हम लोग 2 लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 ज़ा 2, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अगर हमें फार्मूला में दिक्कत या फार्मूला गलत लिख दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले चुनते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास ये हो गया, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास ये हो गया, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास ये हो गया, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर हमारे पास NaCl और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, डबल डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, AgCl और NaNO3। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा AgCl हो जाएगा, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हो जाएगा, NaNO3। तो यहाँ पर NaNO3 ये दोनों साथ आ गया, और यहाँ पर Cl और Ag, तो AgCl ये भी हमारा साथ आ गया, मतलब ये डायरेक्ट बैलेंस्ड ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी एंड कोरोजन। एक्चुअली रेंसिडिटी होता क्या है, तो जो ऑक्सीडेशन होता है कुछ समय तक, जब फूड स्टफ्स को या फूड प्रोडक्ट्स को हम लोग रख देते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन के कारण बैड स्मेल और बैड टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन फूड आइटम्स आर लेफ्ट इन ओपन फॉर, हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए, फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, या फॉर सम टाइम्स भी हम लोग लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो व्हेन द फूड आइटम्स और फूड प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, देन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो जो फैट्स वगैरह जो होते हैं उनमें, तो द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ड्यू टू विच, जिसके कारण द फूड स्टफ डेवलप्स, उसमें क्या आ जाता है, बैड टेस्ट और बैड स्मेल आ जाता है। दिस इज़ नोन एज रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस, ये जो ऑक्सीडेशन होता है उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में आप अलग अलग जगह से इसको पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। उसी तरह कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जो मेटल सरफेस हमारे पास होता है, उसमें जब मॉइस्चर का अटैक होता है, वाटर का अटैक होता है, तो उसके कारण जो रस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आयरन में हम रस्ट कहते हैं, वैसे कॉपर में भी अलग कलर का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर में ब्लैक होता है, कॉपर में ग्रीन कलर का कुछ होता है, तो उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। इनमें लैंग्वेज में ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि समझ में तो हम आता है कि जब ख़राब टेस्ट और ख़राब सुगंध हो जाती है तो वो रेंसिडिटी होता है, लेकिन लिखेंगे हम लोग कैसे, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसको आप देख सकते हैं, लैंग्वेज आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से। तो इसी के साथ हमारा ये टेस्ट पूरा होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है इसमें, पर हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे, कुछ इसी तरह बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।